हेलो दोस्तों, टैक्स न्यूज़ इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बता रहे हैं कि क्या हमें म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की रिव्यू करनी चाहिए पीरियोडिकली। शुड यू रिव्यू योर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पीरियोडिकली। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि म्यूचुअल फंड के फायदे क्या हैं। म्यूचुअल फंड का जो फायदा है वो है डाइवर्सिफिकेशन। आप क्या है, अगर एक शेयर में पैसे लगा देते हैं तो वो शेयर अगर परफॉर्म नहीं करेगा तो आपकी रिटर्न्स बिल्कुल नहीं आएंगी। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है कि 20 या 25 शेयर्स के अंदर या इक्विटीज के अंदर पैसा लगाते हैं तो आपकी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क हो जाती है। अगर एक परफॉर्म नहीं करती और मार्केट चलती है तो बाकी वो परफॉर्म करने लग जाती हैं, जिससे आपका रिस्क कम हो जाता है। दूसरा क्या है कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिल जाती है। देखिए, जब आप पैसा लगाते हैं आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप किस शेयर को सिलेक्ट करेंगे, किसको नहीं सिलेक्ट करेंगे, वो अच्छा है नहीं है, क्वार्टरली रिजल्ट्स देख नहीं पाएंगे। तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट फंड मैनेजर होता है जो वो सेलेक्ट करता है कि कौन से शेयर करने हैं, वो उस फील्ड का एक्सपर्ट होता है। तो कुछ पैसे वो लेते हैं, अपने एएमसी चार्जेस लेते हैं, उसके बदले में हमें सर्विस देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी म्यूचुअल फंड की फैसिलिटी है कि वो आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिल जाती है। सिर्फ 1 या 1.5% जो आपका एनुअल चार्ज, अलग अलग फंड्स के ऊपर अलग अलग तरह का चार्ज पड़ता है। उसके बाद जो फायदे हैं हमारे टैक्स बेनिफिट के अंदर, वो भी फायदा है। जैसे कि सरकार हमें अलग अलग तरह से म्यूचुअल फंड का जो टैक्स है उसकी अलग अलग तरह से ट्रीटमेंट देती है, जिसके अंदर जैसे स्पेशली हम कहेंगे ईएलएसएस के अंदर हम इन्वेस्ट करके एटीसी की डिडक्शन भी ले सकते हैं। और जो मेच्योरिटी होती है उसके ऊपर भी स्पेशल टैक्स लगते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी जो है वो 15% पर लगता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% पर लगता है, और 1 लाख रुपए की छूट भी मिलती है पर ईयर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर। लिक्विड काफी होते हैं ये। बेनिफिट म्यूचुअल फंड का है कि आप कभी भी इनकैश करवा सकते हैं इनको। इजी इन्वेस्टमेंट है, वेल रेगुलेटेड है, तो हाई रिटर्न्स जो है वो मिल जाती हैं। दूसरे के कंपैरेटिव में बात कर रहे हैं हम दोस्तों, जैसे फिक्स डिपॉजिट है या डेट फंड्स है, उसके बदले में इक्विटी फंड्स के अंदर ज्यादा रिटर्न्स आती रहती है। तो ये जो है क्या, अब क्वेश्चन ये है कि सभी क्या म्यूचुअल फंड, जितने भी म्यूचुअल फंड है, एक जैसी रिटर्न देते हैं। इसका आंसर अगर यस है तो हमें रिव्यू करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आंसर बिग नो है, क्योंकि म्यूचुअल फंड की, सभी म्यूचुअल फंड्स की रिटर्न सेम नहीं आती। तो हमें फिर इनको पीरियोडिकली रिव्यू करना चाहिए कि अगर हमारे जो हमने म्यूचुअल फंड खरीदे हैं उनकी रिटर्न अच्छी नहीं आ रही तो हमें वो चेंज भी करने चाहिए। अलग अलग स्कीम है, जैसे बैलेंस फंड है जिसके अंदर कुछ इक्विटी के अंदर पैसा होता है, कुछ डेट के अंदर होता है। डाइवर्सिफाइड फंड के अंदर बहुत बड़े बड़े लार्ज कैप के अंदर ज्यादा पैसा लगाया जाता है। मिड कैप के अंदर जो नेक्स्ट कंपनियां होती हैं, फर्स्ट 100 या फर्स्ट 2 होती हैं, उसके बाद उसमें पैसा लगाते हैं। स्मॉल कैप जो 250 के नीचे जो कंपनी रह जाती हैं, वो वाली कंपनियों में अगर पैसा लगाते हैं तो स्मॉल कैप फंड बन जाता है। फ्लेक्स कैप फंड होते हैं जो उनमें स्मॉल, मिड कैप और लार्ज कैप सभी का मिक्स करके फ्लेक्सी फंड में लगाया जाता है। और एक होता है थीमेटिक फंड, जैसे हम बैंकिंग सेक्टर में लगा दें, इंश्योरेंस सेक्टर में लगा दें या टेक्नोलॉजी सेक्टर में पैसा लगा दें। सेक्टर स्पेसिफिक हो सकते हैं, कोई थीम हो सकता है, जैसे पीएसयू थीम हो सकता है, तो इस थीम के हिसाब से बनते हैं। तो अगर हम इनके फंड्स की आपस में कंपैरिजन करेंगे तो इनकी रिटर्न्स भी डिफरेंट होगी। पर इसमें नई बात क्या है, नई बात यह है कि डिफरेंट रिटर्न और डिफरेंट रिस्क, रिस्क भी इनमें अलग होता है और रिटर्न भी अलग होती है। तो जिस हिसाब से आपका रिस्क है उस हिसाब से ही आप इन फंड्स में पैसा लगाएंगे। तो अगर आपका रिस्क कम है तो आप डाइवर्सिफाइड में लगाएंगे, अगर रिस्क ज्यादा ले सकते हैं तो स्मॉल कैप में भी कुछ पैसा लगा सकते हैं। और अगर आपको पूरी नॉलेज है किसी सेक्टर की, फंड की, ट्रिगर की, पूरा पता है आपको, तो आप थमेटिक फंड में भी किसी में लगा सकते हैं जिसमें आपको लगता है कि रिटर्न बहुत ज्यादा आने की हमें उम्मीद है। लेकिन दोस्तों, इसमें रिस्क भी ज्यादा बढ़ता ही जाएगा। लेकिन तो ये है कि अगर रिस्क आपका सेम हो तो हमें दो कंपैरिजन करना चाहिए। तो अगर इंटर कैटेगरी जैसे हमने ऊपर बताई है, इन फंड्स में अगर वेरिएशन आए तो हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हमने अलग अलग कैटेगरीज के फंड्स खरीदे हुए हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो उनकी कंपैरिजन हमें आपस में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी तो कैटेगरी में रिस्क और रिटर्न का रिलेशन है। अगर आप डाइवर्सी फंड को स्मॉल कैप फंड की रिटर्न के साथ मिलाएंगे तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। उनका जो मैचिंग करना होता है हमें, उसका जो कैटेगरी का इंडिसेस है उसके साथ मैच करेंगे। अगर डाइवर्सी फंड फंड का हमने मैचिंग करनी है तो इंडेक्स के मिलान की कोशिश करेंगे। मिड कैप फंड की तो मिड कैप इंडेक्स के साथ मिलाएंगे, स्मॉल कैप को स्मॉल कैप इंडेक्स के साथ मिलाएंगे।
तो इन सब के कंपैरिजन इन कैटेगरी के बेंचमार्क से होनी चाहिए। लेकिन अगर आपका कैटेगरी भी सेम है और विद इन इंट्रा कैटेगरी आपकी रिटर्न गलत आ रही है या कम आ रही है आपके फंड मैनेजर से, तो आपको जरूर रिव्यू करना चाहिए। दोस्तों, जैसे इंट्रा कैटेगरी के अंदर भी बहुत ही ज्यादा वेरिएशन है। इन वेरिएशंस की वजह से हमें अपने जो फंड को म्यूचुअल फंड को टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहना चाहिए। म्यूचुअल फंड रिटर्न्स जो होती हैं वो फंड मैनेजर की जो समझ होती है उसके हिसाब से ही फंड की रिटर्न्स आती हैं। अपनी रिटर्न को मैक्सिमाइज करने के लिए पोर्टफोलियो को पीरियोडिकली रिव्यू करता रहना चाहिए। खास करके इंट्रा कैटेगरी के अंदर आपको फंड्स जो सपोज आपने मिड कैप लिए एक XYZ कंपनी के और दूसरी कंपनी के मिड कैप फंड ही बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको इस बारे में विचार करना चाहिए। 2021 का आपको बताते हैं कि क्या अलग अलग फंड्स की परफॉर्मेंस रही है। जैसे लार्ज कैप के अंदर 21 फंड ऐसे हैं जो कि एवरेज रिटर्न से ऊपर रहे हैं और 17 फंड ऐसे हैं जो बिलो एवरेज रहे हैं। अगर टोटल 38 फंड्स हैं तो उनमें से 21 ही जो एवरेज के ऊपर हुए हैं। अगर आपका फंड जो है बिलो एवरेज में आ रहा है तो आप देखिए लार्ज कैप के अंदर आपका रिस्क सेम ही था। अगर आप अब आप एवरेज वाले ले ले तो आपकी रिटर्न 10 से 15% एक साल की बढ़ सकती थी। तो इसमें ये आपको देखना पड़ेगा कि मुझे क्या अपने फंड के साथ कंटिन्यू करना है या नहीं। तो आपको पता ही है कि म्यूचुअल फंड की जो पिछले सालों की रिटर्न होती है वो जरूरी नहीं कि आगे भी दिखे। तो इस बात में आपको डिसीजन करना पड़ेगा। अब आइए लार्ज और मिड कैप पे। इसमें भी 15 फंड ही अब एवरेज परफॉर्म कर पाए हैं। स्मॉल कैप के अंदर 12 फंड कर पाए। तो ग्रैंड टोटल देखें तो 157 फंड है जो 50% परफॉर्म कर पाए हैं एवरेज से ऊपर और 50% एवरेज से बिलो रहे हैं। तो इसमें दोस्तों आपको चिंता करने की जरूरत तभी है अगर आपका बिलो एवरेज फंड रहा है, यानी कि अगर एवरेज से नीचे रिटर्न आपकी आती है आपने जो फंड खरीदा हुआ है, तो आपको रिव्यू करना चाहिए। कम से कम अगर आपको 1 से लेकर 2 साल हो गए हैं फंड को लिए, तो आपको अपना फंड की रिटर्न देखनी चाहिए और दूसरे फंड्स के साथ कंपैरिजन करने के बाद अगर आपको लगता है कि ये फंड परफॉर्म नहीं कर रहा और दूसरे फंड इससे ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं और रिस्क आपका सेम ही है, तो उस इंट्रा कैटेगरी चेंज कर लेना चाहिए। तो देखिए ना, आपको आपको हम दोबारा से बता देते हैं कि जो मेन परफॉर्मिंग फंड है उसकी 35% रिटर्न आई है, एवरेज 25% रिटर्न है और मोतीलाल ओसवाल ने 14% रिटर्न ही दिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने रिव्यू नहीं किया और आप मोतीलाल ओसवाल फंड में ही बैठे हैं सपोज, तो आपको 20% का एक साल में ही तकरीबन लॉस हो चुका। लार्ज एंड मिड का फंड के अंदर भी जो मैक्सिमम रिटर्न 45% आई है और मिनिमम 28 आई है, एवरेज 37 आई है, तो काफी फंड्स अंडर परफॉर्म भी कर रहे हैं। इसी प्रकार जो मिड कैप है उसमें 63% मैक्सिमम, मिनिमम 28, एवरेज 44। स्मॉल कैप के अंदर 88 मैक्सिमम और 32 मिनिमम, 63 एवरेज। तो फ्लेक्सी कैप के अंदर 46 और 15 है। इसी तरह आपको ELSS जैसे लोग ज्यादा स्कीम में लगाते हैं, तो इसके अंदर क्या है 59% कॉन टैक्स प्लान 59% आया है और आदित्य का जो बिरला सन लाइफ है वो 12%। तो देखिए ज्यादा लोग आदित्य में चले गए सपोज, तो उनकी रिटर्न तो 12 ही रह गई, जबकि टोटल क्वांट ने 59% अर्न कर लिया है। तो ये दोस्तों, ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। ये आप स्टॉप करके पॉज करके भी देख सकते हैं कि कौन सी फंड की कितनी रिटर्न्स आई हैं। तो ये किस कैटेगरी में कौन सा फंड ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा कम कर रहा है, ये आप चेक कर सकते हैं। तो एवरेज रिटर्न्स के हिसाब से देखें तो अगर आपका फंड एवरेज रिटर्न से भी बिलो जा रहा है तो आपको अपने फंड के ऊपर विचार करना चाहिए। इंटर कैटेगरी में यानी कि जैसे आप मिड कैप फंड ले रखा है और आपका रिस्क मिड कैप वाला है और फिर भी आपका रिटर्न बहुत कम आ रहा है, तो आपको फिर स्विच करना चाहिए, दूसरा फंड ले लेना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे हमने बताया कि फंड जो है वो हमें periodically रिव्यू करने चाहिए, उसका रीजन भी बताया कि इंटर कैटेगरी में तो फंड चेंज करने के जो है वो टाइम होराइजन को देखते हुए ही आपको करना चाहिए। जैसे लार्ज कैप से स्मॉल कैप में आना है या स्मॉल कैप से आपने मिड कैप में जाना है, ये चीजें तो आपको देखना चाहिए कि आपका रिस्क पोर्टफोलियो कैसा है। लेकिन इंट्रा कैटेगरी यानी कि
आप समझिए स्मॉल कैप से स्मॉल कैप में ही आना चाहते हैं, तो इंट्रा कैटेगरी में आपको परफॉर्मेंस देखकर ही देखना चाहिए कि परफॉर्मेंस अगर मेरे फंड की पूरी इंडस्ट्री के हिसाब से नहीं परफॉर्म कर रहा, तो आपको चेंज कर लेना चाहिए। दोस्तों, हमें आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, टैक्स न्यूज़ इंडिया देखने के लिए।